दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे घर में पहुंच जाए जहां हर चीज सामान्य दिखाई देती हो, लेकिन सच्चाई इतनी भयावह हो कि आपकी रूह कांप जाए। एक ऐसा घर जहां कुछ लोग जीवित दिखते हैं, लेकिन असल में वे कब के मर चुके होते हैं, और जहां लालच की सजा सिर्फ मौत नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है रोमा नाम की एक लड़की से। एक रात वो अपने कमरे में सो रही होती है कि अचानक उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में उसका बॉयफ्रेंड चिराग उसका गला दबा रहा होता है। रोमा घबराकर उठ जाती है। उसे ये सपना बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है। फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक बेचैनी रह जाती है, जैसे आने वाले समय में कुछ अनहोनी होने वाली हो। अगली सुबह रोमा अपने बॉयफ्रेंड चिराग से मिलती है। तभी उसे अपनी माँ की भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में उसकी माँ ने उसे गांव बुलाया होता है, क्योंकि अगले दिन घर में एक विशेष हवन रखा गया है। रोमा चिराग को भी साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो चिराग मना कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक अपना फैसला बदल लेता है। असल वजह कुछ और होती है। दरअसल चिराग एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है। उसका संबंध कुछ खतरनाक अपराधियों से है, जिनके वो 25 करोड़ रुपए का कर्जदार है। वे लोग उसे धमकी दे रहे हैं कि चाहे चोरी करो, डकैती करो या कुछ और, लेकिन पैसा उन्हें चाहिए। चिराग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बाहर से वो सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर और तनाव उसे खाए जा रहा था। यही सोचकर वो रोमा के साथ गांव जाने का फैसला कर लेता है। दोनों गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ा एक रहस्यमयी तांत्रिक उनकी कार को बेहद गौर से देखता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। जब वे रोमा के पुश्तैनी घर पहुंचते हैं, तब से ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। घर का माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन चिराग को बार बार किसी सड़ी हुई चीज की बदबू महसूस होती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो बदबू सिर्फ उसी को आती है। हर बार वो उस गंध के स्रोत को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। घर में एक नौकर राम सरकार और एक नौकरानी काम करते हैं। दोनों का व्यवहार भी थोड़ा अजीब लगता है, खासकर राम सरकार, जो कई बार ऐसे हरकतें करता है मानो वो पूरी तरह सामान्य इंसान न हो। रोमा अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन साथ ही उसे एक चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है, और गलत इंसान पर भरोसा करना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर कहानी हमें 8 साल पीछे ले जाती है। पता चलता है कि रोमा का भाई रोहन कुछ गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया था। वे लड़के उससे घर के गहने चुरवाते थे। एक दिन जब रोहन ने उनका विरोध किया, तो उनमें से एक ने गुस्से में उसके सिर पर पत्थर मार दिया। उसी चोट की वजह से रोहन की मौत हो गई। उस घटना ने रोमा की मां की पूरी जिंदगी बदल दी थी। बेटे की मौत के बाद उसके अंदर का दर्द धीरे धीरे जुनून में बदल गया। वो हर उस इंसान से नफरत करने लगी जो लालच के कारण किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। वर्तमान में लौटते हैं। चिराग धीरे धीरे घर के रहस्यों को नोटिस करने लगता है। उसे घर के पिछवाड़े एक बंद कमरा दिखाई देता है, जिसकी कड़ी निगरानी की जा रही होती है। रात के समय वो देखता है कि तांत्रिक और कुछ लोग उस कमरे में आते जाते रहते हैं। अब उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या छिपा है। अगले दिन हवन होता है। हवन के बाद रोमा की मां एक महत्वपूर्ण बात बताती है। वो कहती है कि उसके पास वर्षों पुराने गहनों का विशाल खजाना है, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। वो उन गहनों को बेचकर मंदिर और आश्रम बनवाना चाहती है। ये सुनते ही चिराग के दिमाग में घंटियां बजने लगती है। 25 करोड़, उतनी ही रकम जिसकी उसे सख्त जरूरत है। अब उसकी नजर उस बंद कमरे पर टिक जाती है। उसका लालच और मजबूरी आपस में लड़ने लगते हैं। एक तरफ रोमा का प्यार था और दूसरी तरफ मौत का डर, जो अपराधियों की धमकियों के रूप में
उसके सिर पर मंडरा रहा था। रात होते ही वो चोरी छिपे उस रहस्यमयी हिस्से में पहुंच जाता है। कई दरवाजों और गलियारों से गुजरते हुए वो एक कमरे तक पहुंचता है। वहां जो नजारा वो देखता है, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। उसके सामने सोने और कीमती गहनों से भरा एक विशाल खजाना रखा होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पास ही एक और कमरे में उसे एक आदमी सोता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी बिल्कुल नहीं हिल रहा था। तभी चिराग के हाथ से एक चीज गिर जाती है और जोरदार आवाज होती है, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं जागता। यहीं से चिराग को शक होना शुरू होता है। कुछ देर बाद उसे एक किताब मिलती है जिसमें मुर्दों को नियंत्रित करने वाली तांत्रिक विधियों का वर्णन लिखा होता है। जब वो उस सोए हुए आदमी को ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी सो नहीं रहा था, वो मर चुका था। वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश थी। और फिर उसे एहसास होता है कि राम सरकार भी इंसान नहीं, बल्कि एक नियंत्रित शव है। अब चिराग समझ जाता है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। उसे महसूस होने लगता है कि वो ऐसी जगह आ चुका है जहां से जिंदा वापस निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी सच्चाई जान पाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। अचानक रात में गोली जैसी आवाज गूंजती है। रोमा नींद से जागती है। बाहर निकलकर देखती है कि चिराग जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। रोमा बुरी तरह टूट जाती है। तांत्रिक और उसकी मां उसे बताते हैं कि चिराग एक चोर था। उसने घर के गहने चुराकर अपने अपराधी साथियों को देने की कोशिश की और उन्हीं लोगों ने उसे मार डाला। रोमा इस बात पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं होता। अगले दिन वो भारी मन से गांव छोड़ देती है। रास्ते में उसके फोन पर चिराग के कई मैसेज आने शुरू होते हैं जो उसने मरने से पहले भेजे थे। उन संदेशों में चिराग अपना पूरा सच स्वीकार करता है। वो मानता है कि वो गलत लोगों के साथ था और 25 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था। उसने सचमुच गहने चुराने की योजना बनाई थी, लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि उस घर में कुछ अलौकिक और बेहद डरावना चल रहा है। वो लिखता है कि वहां मौजूद कुछ लोग जीवित नहीं हैं। वे मुर्दे हैं जिन्हें तांत्रिक शक्तियों से नियंत्रित किया जा रहा है। अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। असल में चिराग को किसी गुंडे ने नहीं मारा था। उसे रोमा की मां और तांत्रिक ने मिलकर मार डाला था। रोहन की मौत के बाद रोमा की मां लालच से नफरत करने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि जो भी इंसान लालच में अंधा होकर उसके घर के खजाने पर नजर डालेगा, वो उसे सजा देगी। इसलिए उसने अपने घर में खजाना जानबूझकर एक जाल की तरह रखा हुआ था। वो लोगों को बुलाती, उनकी नीयत परखती, और अगर वे लालच में पड़ जाते तो उनका अंत कर दिया जाता। 8 साल पहले जिन लड़कों ने रोहन की जिंदगी बर्बाद की थी, उनमें से एक को उन्होंने पकड़कर जिंदा कैद कर रखा था। उसे रोज मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। दूसरी ओर जो नौकर दिखाई देते थे, वे वास्तव में पहले से मरे हुए लोग थे। तांत्रिक की विद्या से उनकी लाशों को कुछ समय तक नियंत्रित किया जा सकता था। उन्हीं शवों के माध्यम से घर की निगरानी की जाती थी। चिराग भी उसी जाल में फंस गया। जब उसे 25 करोड़ के गहनों का पता चला तो उसका लालच उस पर हावी हो गया और यही उसकी मौत की वजह बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रोमा को जब सच्चाई का अंदाजा होता है तो वो अपना लैपटॉप लेने वापस घर लौटती है। वहां पहुंचकर वो कुछ ऐसी चीजें देखती है जो उसके होश उड़ा देती है। वो देखती है कि कुछ शवों को कहीं ले जाया जा रहा है। डरी हुई रोमा चुपके से घर के अंदर जाती है। तभी उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचती है। अंदर एक आदमी खड़ा होता है। उसकी पीठ रोमा की तरफ होती है। फिर वो धीरे धीरे मुड़ता है। वो चिराग था, लेकिन अब वो जीवित नहीं था। उसका चेहरा भावहीन था। वो बिल्कुल उसी तरह अपने सिर पर हाथ फेरता है जैसे घर के दूसरे नियंत्रित शव किया करते थे। और फिर वो एक शब्द बोलता है, गुड़िया। यानी अब चिराग की लाश भी उन्हीं मुर्दों की तरह नियंत्रित की जा रही थी। इसी भयावह दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है और दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या असली राक्षस तांत्रिक था
या फिर वह दर्द जिसने एक मां को इंसाफ की तलाश में खुद एक डरावना शिकारी बना दिया?